नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चिप्स के पाउचेस, जो कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। बियॉन्ड स्नैक का एक मैट फिनिश में सेंट्रल सील पाउच है, पिलो पाउच भी बोलते हैं इसको, और एक आकाश नमकीन का बनाना चिप्स पाउच है। ये भी सेंट्रल सील में है, लेकिन ये ग्लॉस फिनिश में है। देखिए, मैंने चिप्स के बारे में ऑलरेडी पहले से भी एक वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो ये वीडियो एक बार देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो ये जो पाउचेज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इनकी थिकनेस बहुत ही कम है। इनकी थिकनेस 35 से 40 माइक्रोन के बीच में है। और आप चिप्स के लिए 12 माइक्रोन का पॉलिएस्टर, 12 माइक्रोन का मेटालाइज शीट, जो मेटालाइज शीट ये सिल्वर फॉलिंग बोलते हैं आप, और 35 माइक्रोन का या 40 माइक्रोन का आप इस पर जो है एलडी ले सकते हैं। ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है आपके चिप्स के लिए। 35 से 40 माइक्रोन बहुत ज़्यादा है चिप्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाउच थोड़ा सा बड़ा है तो आप 50 माइक्रोन तक जा सकते हैं। छोटा पाउच में भी आप आराम से 35 से 40 माइक्रोन तक काम कर सकते हैं। अब इस पर जो मैट लेमिनेशन आप देख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि मैट लेमिनेशन 18 माइक्रोन का अपन मैट का BOPP लेमिनेशन करते हैं। कई बार क्या होता है कि मैट की कोटिंग कर देते हैं, तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे। एज ए कस्टमर आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस पर मैट कोटिंग हो रहा है या मैट लेमिनेशन हो रहा है। ये जैसे मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है कि आपको कि इस पर मैट कोटिंग हो रहा है, मैट लेमिनेशन हो रहा है, वैसे इस पर मैट कोटिंग हो रहा है इस पाउच पे, ठीक है ना। और इस पर ग्लॉस का लेमिनेशन है, मतलब जो एलडी है वो ग्लॉस में है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चिप्स का पाउच जब भी आप प्लान करें बनाने के लिए, चिप्स का ब्रांड जब भी आप स्टार्ट करें बनाने के लिए, तो आप 35 से 40 माइक्रोन तक एलडी लीजिएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर आपको सजेस्ट करता है कि आप 50 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 70 माइक्रोन लीजिए ताकि उसका बजट ज़्यादा बने, ताकि उसका बिल ज़्यादा बने, तो आप बोल दीजिएगा कि नहीं, मेरे लिए सफिशिएंट है 35 से 40 माइक्रोन और ये इतना मार्केट में चलता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपके माइक्रोन बढ़ाने से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ठीक है, माइक्रोन बढ़ाने से आपको कम क्वांटिटी में पाउच लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा चलता है कि माइक्रोन बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ेगा। कई सारे मैन्युफैक्चरर्स का वेट के ऊपर स्टैंडर्डाइज एक MOQ होता है कि मुझे 1.5 क्विंटल माल छापना है। अब चाहे वो मैं 35 माइक्रोन का पाउच नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा कर लूँ, ठीक है, और 1.5 क्विंटल माल छापूँ, या फिर 130 माइक्रोन का या 100 माइक्रोन का पाउच नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर दूँ और 1.5 क्विंटल माल छापूँ। मतलब थिकनेस बढ़ा दूंगा तो वेट बढ़ जाएगा, अगर थिकनेस कम करूंगा तो वेट घटेगा। तो थिकनेस कम करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पाउच लेना पड़ेगा उस 1.5 क्विंटल को वेट को पूरा करने के लिए, और थिकनेस बढ़ाऊंगा तो कम पाउचेज में ही मेरा वेट पूरा हो जाएगा। तो अगर किसी वेंडर का या अगर किसी मैन्युफैक्चरर का एक स्टैंडर्ड वेट है छापने के लिए कि मैं 1.5 क्विंटल से कम माल नहीं छापूंगा, तो वो आपसे क्या करेगा कि या तो आपको थिकनेस बढ़ा के दे देगा अगर क्वान्टिटी कम चाहिए तो, और अगर आपको क्वान्टिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो रेट अच्छा मिलेगा। तो चिप्स वगैरह के पाउचेज में आप कोशिश ये कीजिए कि आपको सस्ता से सस्ता पाउच बने। क्वांटिटी ले लीजिए, पाउच का जो कॉस्ट है उसको सस्ता करिए। अगर आप 10 रुपये का चिप्स बेच रहे हैं और 4 रुपये का पाउच मिल रहा है आपको, तो क्या मतलब है। आप मटेरियल कितने का भरेंगे, कैसे उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, मार्केटिंग कॉस्ट कैसे जोड़ेंगे, आपके कॉग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, राइट। तो कॉग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। कॉग्स को कम रखिए, समझ गए। कॉस्ट को कम रखिए, मार्जिन अच्छा करिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा ज़्यादा दीजिए, अपने रिटेलर को पैसा ज़्यादा दीजिए, ताकि आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा। तो ये सारा चीज़ कहाँ कंट्रोल हो रहा है, एट द बैक, जहाँ आपको पाउच बना के मिल रहा है। तो पाउच का कॉस्ट हमेशा कंट्रोल में रखिए। चीज़ों के बारे में अपडेट रहने के लिए और ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, समझ गए आप। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपना चिप्स का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको भी पैकेजिंग के बारे में जानकारी मिले।